बस मिनिमम भी होता है, 18 से नीचे नहीं जाता, 16 होगा बस। अब ठीक है, तो खुश रहे। बिल जब तक 1 लाख से ज़्यादा कम आएगा नहीं, जब तक खुश थोड़ी होगा। तो इट हैज़ टू बी मोर देन 1 लाख रुपीज़ एवरी मंथ, है ना। अच्छा, बिल क्लिंटन की स्टोरी सुनानी है, बाद में सुनाता हूँ। सो ही वाज आस्किंग मी दैट द प्रिपरेशन इज बिकमिंग अ बिट डिफिकल्ट। ऐसा सिंपल सा फील नहीं आ रहा है। okay. कितना हो गया कीवर्ड्स? वीपीएस हो गया, वायबल, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल, क्यूईपी हो गया था, वीपीएस क्यूईपी, यही तो बोला था। आउट ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है यार। यस, क्वेश्चन बता, ये क्या? ओके, सो ही इज आस्किंग हाउ टू डिवाइड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड सब पार्ट्स ऑफ एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 2022 का? ओके, 2021। हाँ, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। अब हाउ वाला तो पता है, द पॉजिटिव्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन बताना है। एंड टू व्हाट एक्सटेंट में पहले मेंशन करना पड़ेगा कि वाटर क्राइसिस है कितना, एट प्रेजेंट क्राइसिस कितना चल रहा है। सो फर्स्ट यू शुड हैव सम फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया इज अ वाटर स्कार्स कंट्री, कितना परसेंट ग्रे वाटर यूज कर रहे हैं, कितना कन्वर्जन जा रहा है, एंड मे बी इफ वी रिमेंबर कि किस क्रॉप में कितना वाटर चाहिए। जैसे अपने को पता ना, शुगर के इन मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन है, ये तो प्री में आया है, पता ही होना चाहिए। ऑप्शन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इनएफिशिएंट वाटर कंजम्पशन क्रॉप, फर्स्ट ऑप्शन वाज शुगर केन। सो वहां से कुछ कुछ फैक्ट्स फिगर्स लिख के वी कैन मेंशन दैट एट प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ वाटर इन इंडिया। फर्स्ट ये हो गया। देन सेकंड हो गया, वो कैसे सॉल्व करेगा। थर्ड, मतलब वो तो माइक्रो पॉइंट हो गया बस। आफ्टर इंट्रोडक्शन सम माइक्रो फैक्ट्स एंड फिगर एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस इन इंडिया, बट द क्वेश्चन इज नॉट ओनली कंसंट्रेटेड टू एग्रीकल्चर. So you should not only write facts and figures which are related to agriculture only, because the existing water crisis, some of the water crisis in agriculture, some of them may be in the construction sector, some of them may be in the industrial sector as well. उसमें से एक है माइक्रो इरिगेशन जो एग्रीकल्चर से प्रॉब्लम रिटेल करता है. सो बाकी सब भी मेंशन अपने को करना पड़ेंगे. एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस जो हम फैक्ट्स फिगर्स लिखेंगे उसमें बाकी सब भी लिखेंगे, एंड एग्रीकल्चर का 1 और 2 पॉइंट्स लिखेंगे. फिर आएगा इंडियन माइक्रो इरिगेशन कैसे इसको रिजॉल्व करेगा. सो द पॉजिटिव्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन. देन माइक्रो इरिगेशन के चैलेंजेस भी लिखने पड़ेंगे कि माइक्रो इरिगेशन तो ठीक है बट वो पूरा रिजॉल्व नहीं कर पाएगा. 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स लिखेंगे, एंड गवर्नमेंट स्टेप्स विच हैज बीन टेकन. बस देख, माइक्रो इरिगेशन सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है बस. फोकस क्वेश्चन का माइक्रो इरिगेशन पे, जो क्वेश्चन है वो माइक्रो इरिगेशन. सो एक बिगर प्रॉब्लम है इंडियन वाटर क्राइसिस, उसमें से एक एग्रीकल्चर है, उसमें से एक माइक्रो इरिगेशन है. माइक्रो इरिगेशन कैसे इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ये उसने पूछा है. हाँ, नज वज वो सब तो लिखना ही है, वो तो एग्रीकल्चर में भी लिखना पड़ेगा. इन जनरल जो भी पार्ट लिखना है वो वहां से लिखेंगे, तो वो पार्ट सब पार्ट्स बनेंगे. ओके. VPS next we have is precision agriculture. Precision agriculture, regenerative agriculture. Regenerative agriculture का मतलब है organic, natural agriculture, natural farming and all. Precision agriculture is through drip irrigation, fertigation. Fertigation होता है fertilizer plus irrigation का mix एक साथ. Fertigation plus प्रिसीजन एग्रीकल्चर थ्रू लेजर लैंड लेवलिंग. ये सुना होगा, लेजर लेवलिंग करेंगे, एकदम पैरेलल होना चाहिए, एंड थ्रू लेजर वी विल सी दैट देयर शुड नॉट बी इन ग्रेडियंट्स इन द एग्रीकल्चरल लैंड. अगर ग्रेडियंट्स होगा तो वाटर एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए वो प्लेन होना चाहिए एग्जैक्टली. सो लेजर लेवल, लेजर लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड.
फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, उसमें क्लाइमेट इंसुलैरिटी, इंसुलेट टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इंसुलैरिटी, दैट इज इंसुलेटेड टू क्लाइमेट शॉक्स. कहीं एक साइड में एक और कीवर्ड लिखो, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और ये क्या है, कहां है बच्चा वो, और एग्रीकल्चरल मोनोपोलीज, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल मोनोपोलीज. इसका मतलब होगा या तो बिग कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे या लॉट ऑफ मिडलमैन आ जाएंगे हु आर गोइंग टू रन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो दैट इज बैड. नेक्स्ट है अपना 5 आईज विच आर मस्ट फॉर रिवाइविंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट का स्पीच. 5 आईज आर रिक्वायर्ड. सो दीज 5 आईज आर, फर्स्ट वन इज इरिगेशन, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इंश्योरेंस, देन इंटेंसिफिकेशन. इंटेंसिफिकेशन है मतलब है मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम सीजन और इन द 1 ईयर. सो इंटेंसिफाइड क्रॉपिंग. बट इंटेंसिफिकेशन ऑल्सो लीड्स टू मोर यूसेज ऑफ इनपुट्स, कॉस्टली बना देता है वो. फिर फर्टिलाइजर बहुत चाहिए होगा, वाटर बहुत चाहिए होगा, ऑल दिस इज रिक्वायर्ड. रीजनरेटिव एग्रीकल्चर बताते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, उसको कहते हैं रीजनरेट, नेचुरली रीजनरेट हो रहा है वो. सो इंस्टेड ऑफ दैट मोर केमिकल्स यूसेज, मोर पेस्टिसाइड यूसेज एंड ऑल, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इज रिक्वायर्ड. अभी आगे आएगा. ठीक है. देन द प्रेजेंट प्रॉब्लम, दैट इज सीरियल सेंट्रिक गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मिडलमैन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशनल सेटअप. अरे बहुत खेलता है तो. अब क्या ठंड लग रहा है तेरे को? तो पैसे वैसे तो नहीं लेता, तो इनसे चार्ज तो नहीं करता है? मोनोपोलाइजेशन ऑफ एसी सर्विसिंग. तो ये तू यहाँ ओआरएन में भी प्रोवाइड कराता है सर्विसेज या सिर्फ क्लास में है? क्या मतलब सीन क्या है? नंबर शेयर कराना है? जैसे कुछ ना प्रॉपर्टी ब्रोकर वाले देके जाते हैं ऊपर कार्ड वार्ड, तो रख दे. हमारे यहाँ ये सेवाएं दी जाती हैं, ऐसा कुछ सोच सकता है. बोलने नहीं देना मैंने तुझे, ये फिक्स है. वो नेगेटिव पीआर है. वो 40 लोग क्या करेंगे यार, क्या करेंगे 40 लोगों की टीम, क्या करेगा ये बता तू मुझे. कुछ तो लोगों को हायर किया है, सैलरी जा रही, काम करना पड़ेगा ना बाबा. एक तो अब मैं म्यूट करके बोलूंगा. But we think about the nation and we are not doing such things. This is his statement. तो उसके आगे तो बच्चे ही हैं. तो फिर तो वो जो टीम होती है ना, उसको काम देना पड़ता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है कंट्री में. कोविड टाइम में इतने लोगों को नौकरी दी उसने यार. तू बड़ा एंटी दृष्टि आदमी है. एनीवेज, सीरियल सेंट्रिक गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मिडलमैन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशनल सेटअप. समझ तो गए होंगे. फ्रॉम एंड टू व्हाट? अरे स्मार्ट है यार, क्या बात कर रहे हो. ये तुम्हारा फर्स्ट बैच थोड़ी है जहां ऑनलाइन वालों को लगेगा अरे सर ने माइक ऑफ कर दिया. ऐसा पहले भी लगता है. देखो मुझे नहीं फेमस होना है, ऑनलाइन वाले बच्चे. और इसके वर्ड में कहूं तो इनफेमस. देखो जब आप छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब वाली टीम को देते हो ना कि ये सब मार्केट करना है, तो कभी कभी भूल जाते हो कि हाँ तो गड़बड़ बोला था, तो वो हो गया. एनीवेज, सीरियल सेंट्रिक गवर्नमेंट पॉलिसी, मिडलमैन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशनल सेटअप. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द बैड. सो फ्रॉम एंड टू कर लेते हैं. तो बताओ फ्रॉम सीरियल सेंट्रिक गवर्नमेंट पॉलिसी टू व्हाट? तो मिडलमैन सेंट्रिक से फार्मर सेंट्रिक कर देंगे. फिर सीरियल सेंट्रिक तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो सीरियल सेंट्रिक टू न्यूट्रिशन सेंट्रिक.
सो फ्रॉम, पहले क्या लिखवाया था लास्ट ईयर? कंजम्पशन तो वही होगा जो प्रोड्यूस करेगा। अब सीरियली प्रोड्यूस करूंगा तो सीरियली कंज्यूम करोगे। लास्ट ईयर क्या लिखाया है? कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, सो फ्रॉम टू हो गया, सीरियल सेंट्रिक टू न्यूट्रिशन सेंट्रिक गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मिडिलमैन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशनल सेटअप टू फार्मर सेंट्रिक इंस्टीट्यूशनल सेटअप। गुड। नेक्स्ट है ड्यूअल डिस्ट्रेस, वो अपन ने देख लिया था। इनपुट कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, आउटपुट वाला रिम्यूनरेटिव नहीं है। सो दैट इज व्हाट द ड्यूअल डिस्ट्रेस इन जनरल दैट वी हैव। एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस इज इंक्रीजिंग, क्रॉप फेलियर इज हैविंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर होता है थिन फाइल क्लाइंट्स। थिन फाइल क्लाइंट्स वो होता है जिसकी इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी शोकेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। नो, थिन फाइल क्लाइंट्स कैन बी द होल इनफॉर्मल सेक्टर, thin file clients can be MSME, and thin file clients can be the farmers as well, because they don't have any regular source of income। और वो होता नहीं है तो फॉर्मल सेक्टर उसको लोन देता नहीं है, और फॉर्मल सेक्टर लोन देगा नहीं तो दे आर ट्रैप्ड इन दैट इंडेटेडनेस वाला वो सर्कल, चला गया वो कहीं। है नहीं, वो पीपीटी चेंज है। अरे ये तो छोटा सर्कल था, वो एक बड़ा सर्कल बनाया था। चलो ठीक, वो एमएसएमई के लिए बनाया था। ठीक, नेक्स्ट हैंडकरचीफ साइज लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग, छोटा छोटा लैंड होल्डिंग जो होता है उसको हैंडकरचीफ साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है। बिकॉज वी हैव देर आर टू स्मॉल एंड दे आर नॉट इकोनॉमिकल, टू स्मॉल एंड अनइकोनॉमिकल एंड फ्रेगमेंटेड, because 86% are small and marginal farmers. So it leads to government coming up with land banks, contract farming, land leasing and all. Next है अपना dependency syndrome. Dependency syndrome, that is dependency on the external aid. And when aid occurs, and when you are dependent on the external aid, it reduces your willingness to develop your own capacity. So it decreases your willingness to capacity building. Dependency syndrome is there in agriculture, MSME, because MSME में आपको age based पॉलिसीज नहीं है, साइज बेस्ड पॉलिसीज हैं। कि जब तक आप जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम पढ़ा होगा ना आपने, वी हैव 5 करोड़ 50 करोड़ एंड 250 करोड़, जब तक आपका टर्नओवर उससे कम होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ ओल्ड यू आर गेटिंग सर्टेन बेनिफिट्स। सो एज ओल्ड है, उसकी जगह सॉरी साइज बेस्ड है रादर देन एज बेस्ड। सो वो 10 ईयर्स होना चाहिए। कुछ कुछ स्कीम्स में है, स्टार्टअप इंडिया एंड ऑल, इन विच यू हैव सेड इनिशियल 10 ईयर्स एंड यूर टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 100 करोड़, वो भी है। दोनों कंडीशंस हैं फॉर स्टार्टअप। सो दैट इज व्हाट द डिपेंडेंसी सिंड्रोम इन एमएसएमई, इन फार्मर, इन रिजर्वेशन एंड ऑल द बिलो पॉवर्टी लाइन स्कीम्स जो भी आप देते हो। डिपेंडेंसी सिंड्रोम इन आरएनडी है, होगा। नहीं है इंडिया में, मोस्टली गवर्नमेंट है। India is an exception where majorly it is sponsored by the government and that to central government. तो जो problems हैं society की वो तो हैं state को ज़्यादा पता, because they are more closer to the general community. But majority of the funding is done by the central government and that too through central agencies. So that is India में थोड़ा खराब है वो, that 0.7% R&D spending, 0.7% of GDP from last 20-25 years. So this is not a new fact which UPSC prelims cannot ask. 0.7% पूछ सकता है, जनरल फैक्ट है एकदम बेसिक। इंक्रीज कैसे करेंगे इसको? When these R&Ds are going to resolve the problems of the society. No. Patent नहीं. When the R&D is not for the lab purpose.
but they are solving the problems of the community or society. So जब socio economic problems resolve होंगे तब society will accept more innovation and more spending on R&D. Otherwise जैसे तू हैशटैग बैन कर रहा है वैसे ही जब मंगलयान गया था, so मंगलयान के टाइम पे it was criticized by the Hindu because they said कि when people are dying because of hunger you are sending all these things spaceships to Mangal. क्या लॉजिक है इसका? Then the Jagat Guru came and he said, listen, that auto wala takes 12 rupees per kilometer और हमने भेज दिया उसको 7 रुपए पर किलोमीटर में. एफिशिएंसी देख रहे हो? Anyway, such this symbolism it matters a lot because if symbolism नहीं होगा तो next time जो प्रोजेक्ट आएगा इस तरीके का तो वो बाबू पास नहीं करेगा उसको. ब्यूरोक्रेट्स वंस दे गो इनटू सेक्रेटेरिएट दे बिकम्स बाबू, तो वो पास नहीं करेगा उसको. एनीवेज फ्रॉम ठीक है, फ्रॉम केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फ्रॉम लैब बेस्ड R&D टू कम्युनिटी बेस्ड R&D. ठीक है. एन एलिनेशन ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी बिकॉज the government is not focusing upon doubling farmers income or the human face behind agriculture. उस पे फोकस नहीं है. टारगेट क्या रहते हैं कि यार वीट को राइस को डबल कर देंगे, सीड को चीप दे देंगे, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट आउटकम एंड आउटले ना. आउटकम होता है जो क्वालिटेटिव है, आउटकम तो डबलिंग फार्मर्स इनकम है ना. और अपन फोकस करते हैं सीड को सस्ता दे दो, फर्टिलाइजर ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एटसेट्रा. बट अल्टीमेटली वी आर मिसिंग द फेस दैट इज ह्यूमन फेस बिहाइंड एग्रीकल्चर, फोकसिंग अपॉन फार्मर्स. नेक्स्ट है अपना एग्जीगरेटेड फोकस ऑन. ऑल्सो इसमें कहीं लिख लेना रेस टू बॉटम, डिपेंडेंसी सिंड्रोम में लिख लेना रेस टू बॉटम. इट्स नॉट रेस टू टॉप. देयर इज नो हेल्दी कॉम्पिटिशन कि अपन को अच्छा करना है. देयर इज अनहेल्दी कॉम्पिटिशन कि हमें खराब करना है. जितना खराब करेंगे तब तक रिजर्वेशन मिलेगा. बिकॉज अगर सबका रिप्रेजेंटेशन हो गया इन सेक्रेटरी लेवल, SC ST एंड ऑल, इफ वी विल हैव सम 20 सेक्रेटरीज, अगले दिन से रिजर्वेशन बंद हो जाएगा. सो या तो वहां तक जाना नहीं है या जनरल कैटेगरी ने भेजना नहीं है, जो भी केस बनेगा. बट या ऑल ऑफ देम आर फाइटिंग फॉर रेस टू बॉटम बिकॉज देयर इज नो हेल्दी कॉम्पिटिशन. ठीक. नेक्स्ट एक्सेगरेटेड फोकस ऑन मीन्स एंड मिसप्लेस्ड टारगेट्स. ये तो कॉमन कीवर्ड है. मीन्स एंड्स रिवर्सल पढ़ा होगा ना एथिक्स में. दैट मीन्स द प्रोसेस बिकम्स द एंड इन इटसेल्फ. कि डॉक्यूमेंट बढ़िया होना चाहिए, बस वो RTI में पूछ लेगा, इसलिए रूल्स फॉलो होंगे, आउटकम देख लेंगे क्या होगा या क्या नहीं होगा. दैट इज व्हाट एक्सेगरेटेड फोकस ऑन मीन्स और मिसप्लेस्ड टारगेट्स कैन बी यूज्ड अक्रॉस इन ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट स्कीम्स, फार्मर स्कीम्स में भी यूज होगा. सो एक्सेगरेटेड फोकस ऑन मीन्स एंड मिसप्लेस्ड टारगेट्स टू रिजल्ट ओरिएंटेड एंड फार्मर सेंट्रिक टारगेट्स. टू रिजल्ट ओरिएंटेड एंड फार्मर सेंट्रिक टारगेट्स. हाँ, रेक्टिपिज्म है ये, मीन्स एंड रिवर्सल. फिर है अपना हिडन हंगर. हिडन हंगर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो माल न्यूट्रिशन. सो we need to focus on quality also, not only quantity. That is hidden hunger is. Then India is a net exporter of water, or India is a net exporter of knowledge. India is a net exporter of any of the agricultural input, seed, skill, technology, values, फिर civilizational. आज इसीलिए तो बैन हो रहा है. civilizational value तो है नहीं तुम लोगों के. See the comparison. देखा वीडियो किसी ने? वाई दिस बैनिंग ऑफ दृष्टि इज गोइंग ऑन? वीडियो देखा किसी ने? सीधा कंपैरिजन यार. तो आपको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा ना.
मतलब आप अगर मैं बोल रहा हूं बिना कोटेशन के, व्हेन यू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट यू आई ऑलवेज टेल यू टू मेंशन द सोर्स ना, वो तो करना ही पड़ेगा ना, और मेंशन सम क्रिटिक्स आर सेइंग. इफ यू आर राइटिंग विदाउट मेंशनिंग एनी सोर्स इट रिफ्लेक्ट्स योर ओपिनियन, सिंपल है. एंड देन कंपेयरिंग विद राम एंड सीता विद द डॉग, कैसे चलेगा बाबा? वो उसी का ही है. नहीं नहीं, ही ओनली कंपेयर्ड. एनीवेज, India is a net exporter of water, India is a net exporter of knowledge, India is a net exporter of skill, seed technology, और क्या civilizational value के अलावा space and ये जो मैंने बताया ना लास्ट क्लास में, उसका चीटिंग करके मत बता. Do some value addition in some other color, और उसके अलावा बता. हाँ हाँ आई नो, लास्ट क्लास का ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज कर रहा है. बोलो भाई, what else, what we want to become a net exporter of? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे. एनीवेयर एनीवेयर. कहां एग्रीकल्चर में कहां स्किल है? मोस्ट अनस्किल्ड ऑक्यूपेशन नाउ इट इज. ये क्या लिखा है बड़ा बड़ा? यही तो है नेट एक्सपोर्टर ऑफ. पहले डोमेस्टिक तो बनते नहीं है अपने, एक्सपोर्ट कर लेंगे. कहीं से परचेज किया फिर एक्सपोर्ट कर दिया. पॉजिटिव है, वी वांट टू बिकम ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ. तो वो तो है गड़बड़. इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर. हाँ, किसी भी केस में, मतलब किस किस में कंसेप्ट यूज हो सकता है. आप चाहे पॉजिटिव लगाओ चाहे नेगेटिव लगाओ. हाँ, वैल्यूज हो गई. अब वैल्यूज में डेमोक्रेटिक वैल्यू, रूल ऑफ लॉ, सीएजी वीएजी वैल्यू, समथिंग सिविलाइजेशनल वैल्यू एंड खुद ही हंसी आ रही है तेरे को. छोड़ यार, जाने दे. व्हाट एल्स? प्रोसेस, फूड प्रोसेसिंग. खुद तो अपन 2% करते हैं. एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? उसके लिए पहले प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. देन ओनली वील डू इट. वो तो है ही नेट एक्सपोर्ट ऑफ. वो तो है, ऑलरेडी है. हाँ, आयुष वायुष कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन कर सकते हैं. जी सर. एंड व्हाट एल्स? स्किल हो गया, नॉलेज हो गया, एजुकेशन तो क्या ही करेंगे अपन. एनीथिंग एल्स? नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, ठीक है. नेट एक्सपोर्टर ऑफ पीस कर सकते हैं. ऑटोमोबाइल्स भी चलेगा, ठीक है. अब तुम लोगों का थोड़ा नैरो नैरो में जा रहे हो, फिर पेंसिल वेंसिल पे आओ. पहले उससे पहले नेक्स्ट चल लेते हैं अपन. नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीन डेजर्ट्स. ग्रीन डेजर्ट्स इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफोरेस्टेशन. कि आपने एक नेचुरल हैबिटेशन को खराब किया एंड देन उसको कंपेयर कर दिया एंड देन यू कंपनसेट इट विद न्यू एफोरेस्टेशन. बट प्रॉब्लम इज in that new afforestation you are going to grow same type of trees. So green तो है but it is regarded as green deserts because उसमें diversification नहीं है. No diversity of flora and fauna. हाँ, net exporter of corporate leaders यार. इतने सारे CEO बने हुए हैं. कहाँ निकाल दिए सारे? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है. सॉफ्ट पावर, यस, नेट एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्ट पावर. ठीक है. ग्रीन डेजर्ट हो गया. मोनोकल्चर. एक कहीं कीवर्ड डाल लो, प्लेट्यूइंग. प्लेट्यू जो आता है, plateauing of yields, plateauing of subsidies or benefits of subsidies, and what else? Plateauing of what? किसका प्लेटू आ गया? नहीं, एक्सपोर्ट का नहीं आया अभी. प्लेटूइंग का मतलब है, प्लेट्यूज पढ़े होंगे ना, डेक्कन प्लेटू एंड ऑल. रादर देन माउंटेन पीक ऐसा होता है.
प्लेटू होता है जब उसका टॉप खत्म हो जाता है और माउंटेन ग्रो करना खत्म कर देता है. सो दैट विल बी एट ए हाइट बट इट विल नॉट फर्दर इंक्रीज इट्स हाइट. सो उसको कहते हैं प्लेटू. पैरेलल टॉप जो होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. सो कहां होगा प्लेटोइंग? प्लेटोइंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन एग्रीकल्चर, इन मैन्युफैक्चरिंग. सर्विस में तो पोटेंशियल है अभी, तो उसका प्लेटोइंग आया नहीं है. अपने पास स्किल्ड लेबर नहीं है. स्किल्ड लेबर होगा तो उसका शेयर बढ़ जाएगा, बट बाकी सब में प्लेटोइंग आ गया है. मतलब उसने मैक्सिमम पीक अपना रीच कर लिया है, इससे ऊपर नहीं जाएगा वो. और अभी तो रीच करना है डेमोग्राफिक डिविडेंड. नो, केयर इकोनॉमी के बेनिफिट्स भी अभी हमें रीप करने हैं. और क्या होगा? प्लेटोइंग ऑफ व्हाट? समझ में आ गया? भावनाएं समझ में आ रही है? उसमें कहां प्लेटो आ गया है? अभी तो बहुत इंप्रूव होंगे. अभी अखंड भारत बनाना है कि नहीं बनाना है? प्लेटोइंग ऑफ व्हाट? सारे प्लेटोइंग ऑफ एंट्री और नंबर ऑफ वैकेंसीज इन यूपीएससी. उसको लिखेगा कहां? बोलो और क्या है प्लेटोइंग? ऑनलाइन वाले बच्चे, प्लेटिंग ऑफ वैल्यूज. प्लेटिंग ऑफ मोरालिटी कह सकते हैं. इन सोसाइटी इन जनरल वी कैन से ऑफ नेचुरल, प्लेटोइंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अनलिमिटेड ही तो है, उसमें कहां प्लेटोइंग है? एक्सप्लॉइट करके तो देखो. बहुत बड़ा है झारखंड छत्तीसगढ़, क्या बात कर रहा है? गवर्नेंस, गवर्नेंस में कहां प्लेटोइंग है? बहुत एफिशिएंसी इंप्रूव करना है. अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ उसका राइज. तो फिर क्या करना है नेक्स्ट? होमवर्क में डालना है प्लेटोइंग ऑफ. सोचो कुछ कुछ. ये है ना टेक्नोलॉजी. अच्छा, प्लेटिंग इसी में लिख दो यार, टेक्नोलॉजी फटीग. टेक्नोलॉजी फटीग का मतलब है बस अब न्यू इनोवेशंस उसमें और ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं. सो वी हैव रीच्ड मैक्सिमम लेवल एक्चुअली. सो पॉलिसी फटीग, R&D फटीग, टेक्नोलॉजी फटीग. एंड स्केल न्यूट्रल टेक्नोलॉजी क्या है? स्केल न्यूट्रल, ये इसी में लिखा है, ये इसमें आ रहा हूं वापस. बट या स्केल न्यूट्रल टेक्नोलॉजी क्या है? यस, हाँ. सो स्केल न्यूट्रल टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर. कि वेदर इट इज एट स्मॉल लेवल और इट इज एट बिग लेवल, सेम ही होना चाहिए. हाँ, जैसे ट्रैक्टर एंड ऑल दिस थिंग इज नॉट स्केल न्यूट्रल. आपको बेसिक मिनिमम एरिया चाहिए जहां पे आप मैकेनाइजेशन यूज करोगे. बट ई कॉमर्स वो स्केल न्यूट्रल है. इफ यू विल कनेक्ट, मे बी यू कैन एक्सपोर्ट 500 मिलियन मेट्रिक टन और इवन 2 मिलियन टन्स, कितना भी आप कर सकते हो. सो दैट इज स्केल न्यूट्रल. नहीं नहीं, लॉकडाउन में कोई फटीग नहीं हुआ. अच्छा था लॉकडाउन. लॉकडाउन डिविडेंड लिख के आना एग्जाम में. तू क्या चाह रहा है? तेरा भी बैनिंग ऑफ दिस का क्या चाह क्या रहा है? न्यूज बताया, हिंदू नहीं पढ़ना है. गारंटेड है हिंदू में आया होगा, इंडियन एक्सप्रेस में नहीं होगा. पूछ लो इससे. तो वो एक न्यूज़पेपर में जिनको पिक करते हैं ना वो राइटर्स को, सेम आइडियोलॉजी मैच करनी चाहिए. सब जाते हैं एक बार जेएनयू में ठप्पा लगाते हैं, बाहर आते हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. So, जैसे गवर्नमेंट आरएफपी निकालता है ना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसमें सब पूछता है, वैसे ही ऐसे न्यूज़पेपर जब ये ओपनिंग निकालते हैं तो एक कंडीशन डालते हैं नीचे स्ट्रिक करके. ये तो पड़ोसी है उसका. ठीक, फिर चलो. इंडियन एग्रीकल्चर इज एन आईसीयू. इरेगुलर, cyclical, seasonal and uncertain or unevenly distributed monsoon. This is with respect to the vagaries of monsoon. So Indian agriculture is in ICU. Irregular, cyclical and uncertain or unevenly distributed monsoon.
वो फिर अपने आप कर लो, जो जो केजरीवाल बनना है खुद बन सकते हो फिर तुम। कुछ भी लिख, जो तेरा मन है वो लिख। सॉल्यूशन है हर खेत को पानी, सॉल्यूशन है हर खेत को पानी, माइक्रो इरिगेशन, नेटवर्क ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सॉरी लिख के तो आना है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स या ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, पावर एसिमेट्री है, नॉलेज एसिमेट्री है। ये कहीं हम यूज कर सकते हैं गवर्नेंस में, सिटीजन चार्टर, राइट टू सर्विस एटसेट्रा। सो इसका छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हैं अपन। यहां पे गवर्नमेंट के कुछ कुछ मेजर्स लिख देना और यहां पे सिटीजन्स लिख देना। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसको सॉल्व करने के लिए ही वी केम अप विद राइट टू सर्विस, सिटीजन चार्टर, बिकॉज देयर इज information asymmetry between the government and citizens, there is power asymmetry between government and citizens, knowledge asymmetry, क्या कह रहे हो, between brahmins and dalits। हाँ लिख सकते हो। ये टेक्नोलॉजी फटीक जो लिखा उसमें कहीं लिख लेना, द सैचुरेशन ऑफ आईपीआर, सैचुरेशन ऑफ पेटेंट्स, वो नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है तो प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू एक तो मोनोपोली एंड मोर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। उसको तो प्रॉफिट से मतलब है ना। ऑप्टिमल नहीं, मोर प्रोडक्शन। अब पेप्सी को क्या फर्क पड़ता है? फिर तो कहेगा कि पेप्सी के अंदर क्लीन वाटर यूज होना चाहिए। फिर क्यों केस आए कि वो सेवेज एंड सीवेज वाटर प्लांट यूज कर रहा था? या ऐसा बोल रहे जैसे पड़ोसी है तेरा। रामदेव ने बोला था, थोड़ा रिस्पेक्ट करो, बाबा बाबा लगाओ कम से कम यार। नहीं वो लॉजिकल भी था, दैट वाज प्रूव्ड इन द टेस्ट एज वेल। एनीवेज, सो वी नीड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कहीं नीचे लिखो बैक टू विलेजेस। बैक, आई एम नॉट वेरी श्योर कहीं फैक्ट्स में है क्या ये, बैक टू विलेजेस, बट वी हैव शोन आवर बैक टू विलेजेस। सो गांधी जी सेड वी नीड टू गो बैक टू विलेजेस, बट वी हैव शोन आवर बैक टू विलेजेस। मतलब फोकस नहीं है उसके ऊपर अब। ऑल द मेजर फोकस इज टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज। ठीक है, फिर आता है पैराडॉक्स ऑफ हंगर अमिड्स प्लेंटी। अब ये बहुत जगह यूज कर सकते हो। दैट इसको कहते हैं बिग बट पुअर डायलेमा या बिग बट पुअर प्रॉब्लम। सो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम बहुत इन वेरियस आइटम्स वी आर वेरी बिग। जैसे कि इंडिया की जीडीपी थर्ड लार्जेस्ट इन पीपीपी एंड इन नॉर्मल टर्म्स फिफ्थ लार्जेस्ट, बट इंडिया ऑल्सो होस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया दैट
पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी अमिड्स थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट. सिमिलरली वी हैव, सॉरी, हाँ, टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन, बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत है. 40% और 45% ऑफ चाइल्ड आर malnourished एंड स्टंटेड. फिर आएगा, कुछ डायग्राम में बनाया, फिर आएगा पावर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. या ये 2-3 थिंग्स वी कैन ऐड, बाकी होमवर्क में डालेंगे. दैट वी आर सरप्लस इन रिकॉर्ड प्रोडक्शन, अब तो 315 हो गया, प्लस लीड ग्लोबल प्रोड्यूसर है इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स. फिर इलेक्ट्रिसिटी है एंड और का यूज एंड नंबर ऑफ फर्म्स. हाउ मेनी फर्म्स वी हैव इन इंडिया? कितनी कंपनीज होंगी टोटल? अपने हिसाब से क्वेश्चन मत फ्रेम कराओ. 6.5 करोड़ टोटल फर्म्स दैट वी हैव. उतनी है एमएसएमई के बाद. अब बाकी बची हुई फर्म कहां से लाएगा? वो तो लैक्स में होंगी बस. एंड यूएसए में हार्डली 2.5 CR, बट फिर भी जीडीपी अपने से इतने टाइम्स है. सो नंबर ऑफ फर्म्स इज टू मच, बट देयर कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम आर एमएसएमई. और क्या है, और का यूज कर सकते हैं? पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी एमिड्स प्लेंटी. हाँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वर्सेस एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स. एंड सब अपना पर्सनल स्माइल आ रहा है, अरे ऐसी इंजीनियरिंग कर दी सर, क्या बताएं. नॉन इंजीनियर्स इन द क्लास बहुत सारे हैं यार. क्या आजकल तुम लोगों का वैल्यू खत्म हो रहा है क्या इंजीनियर्स का? फिर भी मैक्सिमम सिलेक्शन तो इंजीनियर्स के ही हैं. टॉप 20 में 15 तो यही जा रहे हैं. प्लेटविंग. और कहाँ यूज करेंगे? हाँ, ये भी कर सकते हैं. नॉट बाय वैक्सीन ओनली, फार्मा वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मा, एक्सपोर्टर ऑफ फार्मा, बट स्टिल वी हैव मैक्सिमम डेथ इन केस ऑफ अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी और नॉर्मल चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड ऑन. ठीक है, गुड. नहीं, क्रिकेट नहीं. कहाँ लिखेगा इसको? लिखेगा कहाँ? तुझे लग रहा है क्रिकेट पे क्वेश्चन पूछेगा मेंस में? प्री में पूछ लिया उतना बहुत है बस. वो भी एक गलती तो हर बार होती है. नेक्स्ट ईयर थोड़ी रिपीट किया यूपीएससी ने, उसको भी तो वैल्यू रखना है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया विशियस साइकिल ऑफ डेट, विशियस साइकिल ऑफ मिजरी, विशियस एंड वेब ऑफ ऑब्लिगेशंस. ये अपने डिस्कस किया है. विशियस साइकिल ऑफ डेथ, मिजरी एंड ऑब्लिगेशंस, बिकॉज फार्मर इज कॉट इन डेट ट्रैप. इकोनॉमिक सोशल ऑब्लिगेशन, वुमेन के केस में हाउस होल्ड ऑब्लिगेशंस, बहुत सारा है. ये पैराडॉक्स ऑफ हंगर अमिड्स प्लेंटी में गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी कर सकते हो. That there are hundreds of or thousands of government initiatives versus poverty. अभी तक eradicate नहीं हुआ. How many households don't have access to electricity? 3 करोड़ के आसपास में चल रहा है. So 3 करोड़ households they don't have access to electricity, but all the habitations have still access to electricity. वो अपन रीच कर गए. कौन सा स्कीम था? स्वाभिमान नहीं, सौभाग्य. सो सौभाग्य से अपन ने हैबिटेशंस को प्रोवाइड कराया, बट हाउस होल्ड्स को नहीं कराया. देन हाउस होल्ड्स बिकेम इनोवेटिव एंड दे स्टार्टेड यूजिंग हुंडी कुंडी सिस्टम. हाँ, दैट इज देयर. यूज किया किसी ने?
तू कर भी सकता है, तू तो पड़ोसी के भी करके आता होगा, चार्ज करता होगा उससे. एनीबडी एल्स, एनी रैशनल ह्यूमन बीइंग? तुम दोनों एक जैसे हो. आजकल क्या आवारन में परेशान, इतना शांति से कैसे बैठ रहा है तू? इतना 2 महीने में शांति नहीं देखी मैंने इतनी देर से. सब ठीक है, वो पीछे वाला बच्चा. यू आर तो गुड गाय. श्योर, आज मिलके जाना. इतना मुझे लॉजिक ही नहीं लग रहा, तो इतना शराफत से बैठा है. समथिंग इज नॉट गुड. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज परवर्स इंसेंटिव्स. हाँ, इंसेंटिव टू स्टे स्मॉल, एमएसएमई में यूज करेंगे. और हाँ, रेवड़ीज जहां जहां यूज कर रहे हो वहां डालेंगे. एग्रीकल्चर में होगा अपना, एग्रीकल्चर में एमएसपी ऑल्सो, और ओपन एंडेड एमएसपी. यूरिया, अनलिमिटेड टू यूरिया ऑल्सो. इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी स्पेशली बिकॉज उससे वाटर टेबल भी डिक्रीज हो रहा है, सो मल्टीपल लॉस चल रहा है. एंटी फार्मर मतलब फार्मर ऑल्सो लिव्स इन सोसाइटी. पे फॉर इट, पे फॉर इट. ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो गड़बड़ी है ना. द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट रादर देन गिविंग सब्सिडी. सो उसको ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा के दो ना, इंस्टेड ऑफ कि आपको जितना यूज करना है करो. रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज तो जनरली है, अब उसमें कोई भी टाइप ऑफ सब्सिडीज डाल दो. वो सब तो मेरे कीवर्ड्स बता रहा है. लिख लो, कल्चर ऑफ सब्सिडीज टू कल्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऐसे 5th बैच है शायद क्यूईपी का. 5th है क्या? आई थिंक सो. या 5th टू कल्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट. सॉरी, परवर्स इंसेंटिव्स. हाँ, कर सकते हैं, कर सकते. वी कैन यूज इट. टैक्स एक्सपेंडिचर एंड ऑल के केस में कर सकता है. परवर्स इंसेंटिव इज ऑल्सो इन केस ऑफ इंपोर्ट. तो तुमने कंसेप्ट पढ़ा होगा ना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, सुना है? सो दैट हैज बीन बिकॉज वी हैव परवर्स इंसेंटिव्स वाले इंपोर्ट. कंसेप्ट तो मुझे पता ही है, मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ा लेता हूँ टाइम पास के लिए कभी कभार. वो तेरा कॉन्फिडेंस बता ही नहीं रहा, कंफर्म करा था. तेरा कॉन्फिडेंस बता रहा है, मैं पढ़ा रहा था, चुप. नेक्स्ट है नेशन विद बैगिंग बॉल. नॉट इन ए पॉजिटिव. वो बैगिंग बॉल तो है ही ना. वाई यू आर कॉलिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर? एनर्जी सिक्योरिटी, एपीआईज. हाँ, फ्रॉम नेशन विद द बैगिंग बॉल टू नेट एक्सपोर्टर ऑफ नॉलेज. इट ऑल डिपेंड्स कैसे यूज करना है. नेशन विद द बैगिंग बॉल टू विश्वगुरु और नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स. ऐसा थोड़ी कहा मैंने कि अभी के कंटेक्स्ट में यूज करना है. 14 के बाद तो रिवॉल्यूशन हो ही गया. सो फ्रॉम टू वैसे यूज करना है. आत्मनिर्भर भारत. अब थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच होने लगा है तुम लोगों का. गुड, सेकंड थीम में हो गया. वेरी गुड. नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीन रिवॉल्यूशन टू सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन. दिस तो आई थिंक वी डिस्कस्ड. उसके नीचे कहीं ब्रैकेट में लिख लो, नथिंग ग्रीन अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन. और फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ग्रीनलेस रिवॉल्यूशन. ग्रीनलेस है ही नहीं ग्रीन, बिकॉज दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन यूज्ड केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, फूड वेस्ट, seed sterility, environment degradation. That is chemical based farming.
chemical based farming. Evergreen revolution talks about what? It talks about sustainable agriculture. जहां जो प्रोड्यूस हो सकता है नेचुरल वहां रखो, स्टोरेज मत रखो, ट्रांसपोर्टेशन कम रखो. वी शुड नॉट ग्रो व्हीट एंड राइस इन पंजाब एंड हरियाणा. यहीं से तो पैसा आया था इनको. देन वी हैव नेक्स्ट इज कैच द रेन, अमृत सरोवर, वाटर कंजर्वेशन एंड ऑल. ये स्कीम्स भी हैं गवर्नमेंट के. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट. वो स्केल न्यूट्रल में लिखना है तो इक्वली बेनिफिट टू स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, वो लिख सकता हूं. उसके एग्जाम्पल में ई कॉमर्स था, फिर ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हाट एल्स. और कहां है जो टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल फॉर बोथ स्मॉल एंड बिग फार्मर? कौन? यूपीआई भी यूज कर सकते हैं स्केल न्यूट्रल नॉन एग्रीकल्चर में. ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं, स्केल न्यूट्रल ही है. एक बार एमओसी में वीडियो बन गया, कहीं भी बैठ के देख लो. एक बच्चा भी देख सकता है, 10,000 भी देख सकता है, तो स्केल न्यूट्रल हो गया. एंड सारी फ्लैटनिंग ऑफ रिजर्वेशन हुआ कहां? हुआ ही नहीं ना. उससे खुद ही जजमेंट देके खुद ही एक्सेप्शन दे दिए. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्केल न्यूट्रल, कैन बी यूज्ड बाय स्मॉल, कैन बी यूज्ड बाय बिग. पब्लिक गुड्स होते ही ऐसे हैं, स्केल न्यूट्रल है. एंड अब रोड है ना, रिक्शा वाला भी जा रहा है और ट्रक वाला भी जा रहा है, मर्सिडीज वाला, कभी आपस में टकरा जाते हैं. अब ये तो नहीं कह रहे हो रिक्शा वाला मना हो गया सर वो आगरा एक्सप्रेसवे पे, आप कैसे स्केल न्यूट्रल बता रहे हो? दे बैंड इट नाउ ना, 2 व्हीलर्स आर नॉट अलाउड नाउ. तो सेम ही लॉजिक है. अब रोड पे तो एक्सीडेंट होगा ही, आपको बाहर निकलना क्यों है? घर से अंदर हो. या सही है. ऐसा तो ऐसे आपको क्या लगता है वहां ब्यूरोक्रेट्स अंदर जाके खराब होते हैं? कई बाहर से भी ऐसे होते हैं. व्हेन दे एंटर इनटू सर्विसेज दे बिकम मोर नेचुरल. ऐसा होता है. सी हाउ विदाउट इवन कमिटिंग दैट ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट अ बैड एक्ट, ही इज लाइक वो तो है ना, उसको बचा रहे हैं हम लोग. ये भी सही है. तो रेलवे को हवा में थोड़ी उड़ाएंगे, रेलवे की पटरी पे रेल चलती है. अब तो उसमें कहेगा कि सर वो ना 2 वाला रेल चलना चाहिए, 4 वाला नहीं चलना चाहिए. सेम ही है वो. सही है, वेरी गुड. एंड स्केल न्यूट्रल, ठीक है. तब मजा सा नहीं आया बट ठीक है. चलो, फ्रॉम एग्रीकल्चरलिस्ट टू एग्रीप्रेन्योर्स. From agriculturalists to agripreneurs, agricultural entrepreneurs, more startups and all these things. So rather than conventional agriculture, it's in technology based agriculture. Next is good. Production at any cost to farmer income centric approach. Production at any cost to farmer income centric approach. Production at any cost का मतलब है कितना भी इनपुट इंटेंसिव हो सकता है वो. कर सकते हैं. फ्रॉम प्रोडक्शन टारगेटिंग और प्रोडक्शन बेस्ड टारगेट्स टू इनकम बेस्ड टारगेट्स. ठीक है. फार्मर इनकम सेंट्रिक अप्रोच. प्रोडक्शन एट एनी कॉस्ट को ये भी बोलते हैं जस्ट प्रोडक्शन अप्रोच. जस्ट प्रोडक्शन अप्रोच.
एंड फार्मर इनकम सेंट्रिक अप्रोच को हम बोल सकते हैं फुल सप्लाई चेन अप्रोच, इन विच यू आर फोकसिंग अपॉन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, वैल्यू एडिशन ज्यादा होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स अच्छा होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज अच्छा होना चाहिए. So that is what the whole supply chain efficiency, which will later on increase the farmer income. So from production at any cost or just production to farmer income centric approach or whole of the agriculture approach. Next step, from economies of scale with standardization to economies of scope for sustainability. Economies of scale with standardization का मतलब है एफिशिएंसी बाय वॉल्यूम. इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करो कि आप बहुत एफिशिएंट बन जाओ. दैट इज व्हाट इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद स्टैंडर्डाइजेशन. नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप फॉर सस्टेनेबिलिटी का मतलब है एफिशिएंसी बाय वैरायटी, कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर लो. रादर देन यू आर ओनली ग्रोइंग वीट एंड चीप प्रोडक्शन ऑफ वीट. बट वो तो अनसस्टेनेबल है ना, because for consumption or in agriculture you need diversified food grain. So from economies of scale with standardization to economies of scope, not only grow core cereals or horticulture or fisheries but variety for sustainability. So that is we need to shift. Earlier we only focused upon efficiency, कि सीड सस्ता दे दो फार्मर को, फर्टिलाइजर कम कर दो, एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स, व्हिच लेड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद स्टैंडर्डाइजेशन. That is why we have 315 metric ton, million ton of food grain production and horticulture 340. But now we need to shift it to economies of scope for sustainability. That will also help India for structural transformation or doubling farmers' income. Because अभी जो grow कर रहे हैं उसका scope बढ़ाना पड़ेगा अपने को. Because अगर हम export करेंगे, so export तो demand based पे होना चाहिए ना, not what we are producing. So sometimes it is known as ये नीचे है फार्म टू फॉक, टू फॉक टू फार्म. फार्म टू फॉक का मतलब है व्हाट द फार्मर इज प्रोड्यूसिंग और व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज फार्म गोज टू द प्लेट ऑफ द कंज्यूमर. बट वो अब नहीं चलेगा. नाउ यू नीड टू कलेक्ट द मार्केट इंटेलिजेंस, कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी कंज्यूम होगा. नहीं तो कंज्यूमर बाहर से इंपोर्ट कर लेगा अब. इसलिए सो दिस नीड्स टू बी शिफ्ट फॉक टू फार्म रादर देन फार्म टू फॉक. वो नीचे लिखा हुआ है. ठीक. नेक्स्ट है फ्रॉम अन्नदाता टू ऊर्जा दाता स्कीम. कुसुम, व्हाट, कहां आ रही है कुसुम. एंड फ्रॉम फूड डोनर्स टू एनर्जी डोनर्स, सब डोनेट करा लो इनसे. एंड नॉट ओनली फ्रॉम सोलर एनर्जी, ऊर्जा दाता इज नॉट ओनली फ्रॉम सोलर एनर्जी बट बायोगैस, बायोफ्यूल, एंड ऑल दिस थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम. वी हैव ओनली, कितना दिन बचा है, 50 days टू डबल द फार्मर्स इनकम. 2022 है ना. डू यू रियली थिंक ऐसा होगा? तेरे को क्या बताया मैंने, जब वेन एवर यू फाइंड सच थॉट्स इन योर माइंड, दो काम है. एक तो अलग से डायरी बनाइए ना, उसके ऊपर लिख ले केजरीवाल थॉट्स, इसमें लिखते जा. फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो ड्रॉप अ मेल. बहुत वेरी रेयरली दे कम, द सीबीआई विल कम एंड पिक यू अप, वेरी रेयरली. इन जनरल नहीं है, बस एक ही बार हुआ है, एक बच्ची को पिक करके लेके थे यहां से. हाँ, शी सेंड समथिंग 3-4 साल पहले, शी सेंड लॉट ऑफ केसेस अगेंस्ट आईपीएस वाईपीएस एंड ऑल. अनफॉर्चुनेटली फॉर क्यूईपी शी वाज इन द क्लास. शी वाज माय ऑफलाइन क्यूईपी स्टूडेंट along with one more guy, and that guy became IPS. और 5-6 IPS and IAS के अगेंस्ट में उसने कंप्लेंट डाल दिया. So when she was arrested, I got the message from 3-4 students. अच्छा हो गया सर. So happy they were. They created a separate group. जितने victims थे ना, irrespective of gender,
उन्होंने अलग से ग्रुप बना के कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया एक दूसरे को। तो बहुत रेयर है कि कभी सीबीआई आके उठा के ले जाएगा, अदरवाइज यू आर सेफ। नहीं, चीटिंग वीटिंग के केस में तो और भी लेके गए हैं पहले भी। सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर इंडल्ज इन चीटिंग वीटिंग वाला केस, वो अलग लेके गए हैं। दिस वाज ओनली फॉर सोशल मीडिया, मेल वेल एंड ऑल का केस। नेक्स्ट वी हैव आर्या स्कीम, दैट अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। पहले स्कीम थी, बट वो अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग वाला में नज इकोनॉमिक्स नहीं है। सो दिस आर्या नीड्स टू बी शिफ्टेड टू और चेंज टू माया, मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है, पैसा है इसमें। माया मीन्स, अरे गवर्नमेंट स्कीम्स है यार, व्हाई यू गाइस आर लाफिंग, इट्स द एक्चुअल नेम ऑफ द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम आर्या टू माया। नेक्स्ट, from isolation to organized power. This is in terms of the bargaining power of FPOs, VPOs. SHGs. नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया फ्रॉम लैब टू लैंड। लैब टू लैंड तो हो गया था, फ्रॉम केमिस्ट्री लैब टू ऑर्गेनिक लैंड एंड ऑल दिस थिंग्स जो अपन पढ़ रहे थे। लैब इनोवेशन ऑन ग्राउंड और आउटरीच ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वहां भी यूज कर सकते हैं। ये आइसोलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड पावर है ना, इसमें छोटा सा डिक्टेशन है, दैट बिकॉज यू कैन यूज इट फॉर एफपीओ, एसएचजी एटसेट्रा। सो दैट वाज, इट इज फ्रॉम द स्पीच ऑफ मोदी जी। सो ही मेंशन्ड 5 पावर्स। सो फर्स्ट हो गया, वो तो ये पता है, बार्गेनिंग पावर। सेकेंड है लार्ज स्केल ट्रेड। फिर है इनोवेशन थ्रू कंबाइंड एक्सपीरियंस एंड शेयर्ड इंफॉर्मेशन। गुड, इनोवेशन थ्रू कंबाइंड एक्सपीरियंस एंड शेयर्ड इंफॉर्मेशन। या one online student has created the email ID on the name of the organization, soumya.ishub@gmail.com. Good. I can understand why we create such email IDs. Yes, yes. Okay, next we have is risk management. Risk management. And last we have is ability to affect changes according to market or market ready. Market ready and creation of demand. Market ready and creation of demand. जैसे ऑर्गेनिक फूड का न्यू डिमांड, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग, ऑर्गेनिक हनी एटसेट्रा। These are the five organized power के benefits which FPO, SHGs, FPCs, VPOs can derive as enumerated by Honorable Prime Minister on the address of 10th installment of financial benefit under PM Kisan scheme in January 2022. अब ठीक है? Let me know if you know more micro details. ठीक है? लैब टू लैंड हो गया एंड कनेक्टिंग लैब ऑफ केमिस्ट्री विद लैब ऑफ नेचर, दैट इज लर्निंग फ्रॉम नेचर और नेचर बेस्ड फार्मिंग।
Can be used for disaster management as well. Innovation. Where else? GM crops. And हाँ, अल्टरनेटिव मेडिसिन आ गया क्या? इसमें भी आ जाएगा, ठीक. ओके. ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल नॉलेज विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी. Organized traditional knowledge with modern technology. Can be for education, agriculture, disaster management, Ayush. Sorry, water conservation, ठीक है. Water conservation and come again. Take 30 seconds to cook a lie. समथिंग अबाउट कुछ नहीं है, एग्जैक्ट बताओ. इतना सोच के जो कीवर्ड निकला वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक. बैक टू बेसिक्स. सो बैक टू बेसिक्स मोदी जी यूज्ड फॉर organic, natural farming, traditional knowledge, etc. and all. Rig Veda, Tharv Veda and all. And next we have is, ये अच्छा conclusion है. We need to relearn the traditional agricultural practices and unlearn the toxic agri practices. And in the bracket you can mention few examples as well. Unlearn क्या करना है और relearn क्या करना है. Water harvesting etc. and all वो relearn करना है. And unlearn करना है too much of use of synthetic fertilizer. And what else? Pesticide. And inefficient use of water. Monoculture, ठीक है. रिवर्स एसईजी छोड़ दो इसको. हॉर्टी टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर बेस्ड टूरिज्म. एग्जाम्पल क्या हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं उत्तराखंड में? सोच ले. लास्ट टाइम आई चेक बोथ फॉर डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया. ओ लद्दाख, तो स्टेट का नाम ही ले ले, मतलब यूटी का नाम. सो ठीक है. एप्पल इन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन बेल्ट. एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है. ट्यूलिप व्यूलिप वाला. एंड दार्जिलिंग टी. देयर इज अ वेरी फेमस टी इन दार्जिलिंग विच वी सेल टू ईरान विद द नेम दार्जिलिंग टी. सही है, सही है, सही चल रहा है. एंड ऑर्थोडॉक्स टी. जगह का बोला मैंने. आई जस्ट सेड टाइप ऑफ टी. हाँ, गूगल एक्चुअली ये अच्छा है आजकल, दिक्कत ही नहीं है. सो दैट्स ए गुड थिंग. इसीलिए तो लिखा था वहां पे ऊपर वाली क्लास में. साइड में एक बोर्ड लगाया था, वो वापस लगवाऊंगा अभी. सो दैट इज मस्ट. So when with Iran, when USA has raised that sanctions against Iran, so we wanted to sign in currency swap agreement. मिल गया, बड़ा एक्सपोर्ट मिला. अगली बार से गूगल मत करना. Now you should trust me at least. ये जो ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं ना इनको हटाओ. Anyways, चलो फिनिश हुआ. उस टाइम पे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट तो साइन हुआ नहीं, बट हमारा टी का एक्सपोर्ट बढ़ गया था बहुत सारा. सो हॉर्टी टूरिज्म, ये स्पाइसेस एंड ऑल इन केरला, वो भी हो सकता है. देन फिर कुछ मैंगो वैंगो कर लो. वाइन यार्ड्स,
ये इसने बोला कि का इंडिया का ही है। यूरोप में कर लो यार, एंड जस्ट हॉटी टूरिज्म इज देयर। हाँ हाँ सही है। ओआरएन में भी कुछ है क्या हॉटी टूरिज्म? देन वी हैव India as the food basket of the world, or the oyster of global dairy industry, or football states we have. हाँ, begging ball to food basket of the world. Through evergreen revolution and through evergreen revolution. ये ठीक। फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत, ये क्या है? फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत टू आत्मनिर्भर कृषि एंड आत्मनिर्भर किसान। कृषि एंड किसान, ये कृषि मीन्स एग्रीकल्चर एंड किसान मीन्स फार्मर। ऐसा होता है, लेवल होता है। इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट ने दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी चूज किया। बुर्जुआ, रिफ्लेक्टेड थ्रू ट्रेड्स, नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कृषि एंड किसान। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई इट ना, एटलीस्ट एक्सेप्ट द मिस्टेक एंड से सॉरी। आत्मनिर्भर कृषि एंड आत्मनिर्भर किसान फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत। या बच्चा जस्टिफाई कर रहा है ऐसे ही। अरे ठीक है यार, मजा। ये ऑनलाइन वाले बच्चे ना, फ्रीक्वेंसी मैच हो नहीं पाता। ठीक है, मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी इज मस्ट फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम। तेईस टारगेट कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे ना बजट में। और तूने ईयर थोड़ी लिखना है, तूने डबलिंग फार्मर्स इनकम लिखना है बस। तुझे क्या लग रहा है 23 में हो जाएगा? और अगर हुआ नहीं तो क्या मीन्स आगे बढ़ाएगा? मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रेरियन इनकम हो गया। देन फ्रॉम बैंडेड सॉल्यूशंस टू बास्केट ऑफ मस्ट रिफॉर्म्स कैन बी यूज एनीवेयर। दैट बैंडेड सॉल्यूशंस होते हैं पैची सॉल्यूशंस, एंड बास्केट ऑफ मस्ट रिफॉर्म्स इट इंक्लूड्स द होल कॉम्प्रिहेंसिव होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। अब एग्जाम्पल बताते जाओ। एक तो यू कैन यूज इट फॉर एग्रीकल्चर and education also. Just by few solutions in the higher education and all these things will not resolve the educational problem or literacy or skill development. You require basket of must reforms. And what else? Infra Gati Shakti only cannot resolve it. You need basket of must reforms. Taxation. हाँ मोदी जी का कॉल है, उठाना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट सिविल सर्विसेज, देन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्शन, फ्रॉम आइसोलेशन टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, फ्रॉम बैंडेड सॉल्यूशंस, हाँ एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी ही है, वैसे ही है। एंड बास्केट ऑफ मस्ट रिफॉर्म्स इज कैन बी रिगार्डेड एज द डीप सर्जरी, इरेडिकेशन ऑफ रूट कॉज। हाँ बोला तो सिविल सर्विसेज, तो मुझे लगा गवर्नेंस में ही आ रहा आजकल। ये मोनेटाइजेशन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी थ्रू कमर्शियल क्रॉप्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कनेक्टिंग सप्लाई चेन, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ईटीसी।
Then we have from start-stop approach of exports. Start-stop approach of exports क्या होता है कि देखो दो तरीके से when we export something and you want to stop it because there is an either increase in local demand or decrease in local production. आप शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हो एंड सडनली इस साल में क्रॉप फेलियर हो गया. अब या तो क्रॉप फेलियर हो गया या डिमांड बढ़ गया सडनली इस साल में, मीटिंग्स ज्यादा हो गई तो शुगर कंजम्पशन बढ़ गया. नाउ देयर आर ओनली टू ऑप्शंस. फर्स्ट यू विल स्टॉप द एक्सपोर्ट, आपने बोला बंद कर दो, जो अभी किया अपन ने वीट के केस में. सेकेंड, यू हैव लिवाइड बेसिक मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी कि इन केस यू वांट टू कनेक्ट इट टू द सप्लाई चेन, बट इफ द इंपोर्टर हु इज इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट wants to buy at higher price, still he is having the option to buy it. So not that stopping of the value chain, because the moment you stop the value chain, then it becomes very difficult for next year to restart that supply chain. So in India, for agriculture, we have start-stop approach for exports in agriculture. That needs to be changed to predictable agricultural export policy. Because at the end of the day, it is the farmer who is going to be affected because of this approach of the government. Ad hocism, knee-jerk reaction. ये बैंडेड सॉल्यूशंस जो था उसके एग्जांपल्स थे. सब्सिडी दे देना. बैंडेड सॉल्यूशंस में एग्जांपल भी हैं भी सब्सिडीज. हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज इट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी. वो नेक्स्ट है, इसमें कहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है. Next, one or two more. One nation, one market. One nation, one market. Here we used it for ENAM. We can use it for GST, taxation. One nation, one grid for power. One nation, one election for governance. And one nation, one ration card for portability of social benefits. One nation, one fertilizer. One nation, one fertilizer. For what? ठीक है, वो तो फिर प्रोडक्ट हो गया ना उसमें. वन नेशन वन पुलिस हो गया. जब तू बाहर फोन पे था, वन नेशन वन, वो तो है. लास्ट टाइम आई चेक तो सिंगल ही था सिटीजनशिप. पिछले क्लास में गलत पढ़ा दिया क्या? कॉपी करना भी, उसमें भी एक माइंड चाहिए. किसका? गन लाइसेंस. क्या कह रहे हो? किसका? हो गया, भारत आ गया, नया नंबर आ गया. स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है. हाँ, BH. सॉरी, हो गया वन नेशन. हो गया वन नेशन वन इलेक्शन. हो गया तो अपने आप हो गया ना. हर चीज एग्जाम में लिखना थोड़ी होती है. एंड व्हाट एल्स? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे. वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, या दिस कैन बी देयर. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है यार, वो वन नेशन वन प्रोडक्ट कर दो. वन नेशन एंड वन, वहां भी कास्ट जरूर लेके आनी है. कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब वन नेशन वन रिलीजन है, उसको जस्टिफाई भी कर रहा है तो जस्ट बाय थिंकिंग थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता.
वन नेशन वन डिग्री कैसे? क्या कह रहे हो? वन नेशन वन लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट हो गया। ये सौम्या बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आता, ऐसी बातें करूंगा तो। चलो नेक्स्ट आ गया। फ्रॉम कुछ 2-3 है एक्स्ट्रा लिखो। फ्रॉम मैनेजिंग स्कैरसिटी टू मैनेजिंग सरप्लस। मैनेजिंग स्कैरसिटी टू मैनेजिंग सरप्लस। वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। नीट वीट लेके आए थे अपन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेके आए ना, CUET, IIT। UPSC टॉप मोस्ट लेवल, उससे ऊपर कहां जाएगा? सारी किसका? सेपरेट ही रखे हैं अपन, अलग ही रखे हैं। अलग लोग चाहिए ना उसमें, नहीं तो मेरी तरह छोड़ के आ जाएंगे। I studied in JNU for full 6 months. I tried to acclimatize to that culture. Somehow failed. हो सकता है, I agree. बट अब तो CUET से होगा। अब तो ऑप्शन क्या है उनके पास? कब तक नारे लगाएंगे? हो गया बस, आजादी नहीं मिलनी उनको। स्टीफेंस में भी नो, इन CUET ऑल्सो दे अलाउड 10-15% के आसपास में रिलैक्सेशन दे देंगे, बाकी ठीक है यार। अब कल को हर IIT वाला बोले मुझे अलग करना है, फिर कैसे चलेगा काम? सो देयर इज एन सेंट्रलाइजेशन विच इज रिक्वायर्ड एंड देन सम पार्शियलिटी विच कैन बी देयर, डिसेंट्रलाइजेशन एट द कॉलेज लेवल। ऑल ऑफ देम कैन डिसाइड देयर ओन करिकुलम, दैट इज फाइन। आप यूनिवर्सिटी से करा लो, दैट इज फाइन, बट एंट्रेंस तो सेम ही रखोगे ना। 2009? हाँ मतलब वो 160-165 यूनिवर्सिटीज हैं वो टोटल। यू डोंट थिंक सो और यू डोंट नो? यू डोंट, आगे फिर साइलेंट कर दिया। यू डोंट थिंक सो और यू डोंट नो, यू डोंट कॉमन है दोनों स्टेटमेंट में, तो उसको छोड़ देते हैं। इट्स देयर फॉर 165+ यूनिवर्सिटीज। आई थिंक इनमें 58-59 ने इसी साल कर दिया था, रेस्ट ऑफ देम विल डू फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। BHU, JNU, DU, VU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वो तो सुना होगा, इट वॉज इन न्यूज ड्यू टू सम अनवांटेड रीजंस। ठीक है यार। फ्रॉम लैंड प्रोडक्टिविटी टू वाटर प्रोडक्टिविटी और स्वीट सिंथेसिस ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी एंड वाटर प्रोडक्टिविटी। स्वीट सिंथेसिस ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी एंड वाटर प्रोडक्टिविटी। Next and last is from credit worthiness of farmers. From credit worthiness of farmers to farmer worthiness of banks. बस आज इतना ही करेंगे। कुछ वीडियोस होमवर्क पे देता हूं, उसको देख के आना नेक्स्ट क्लास से पहले, बिफोर मंडे। सो ऑन मंडे आई विल कवर सम ऑफ द टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड and some answer writing also, some 3-4 questions. So tomorrow and day after tomorrow, I think by today end of the day you will get some videos related to agriculture वाला part, उसको देख लेना। And then on Monday I will cover some topic plus 2-3 questions। फिर Tuesday से दूसरा theme start करें। ठीक है।